प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणाएं। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने दी बधाई। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद हुए पुलिस जवानों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित कर किया गया नमन। शासन की सीधी भर्ती के आदेश के बाद प्रदेश के 40,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर मंडराया संकट। प्रशासन को ज्ञापन सौंप रखी, आदेश निरस्त किए जाने की मांग। और देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य प्राप्ति के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों का माना आभार। शॉल श्रीफल देकर किया सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि शासकीय कर्मचारियों को 12 के स्थान पर 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा तथा लंबित वेतन वृद्धि का 50% नवंबर 21 में दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा सभी को बधाई व शुभकामनाएं दी गई हैं। मध्य प्रदेश के, मेरे प्रदेश के कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी हैं। कोविड काल में हमारे प्रदेश के कर्मचारियों ने जो सेवा दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, वो अभिनंदनीय है। कोविड की 2 लहरों के कारण एक तरफ जहां हमारे राजस्व की आय में भारी कमी आई, क्योंकि जानते हैं आप कि 2 लहरों के कारण 8 महीने लगभग सभी व्यापार और उद्योग ठप जैसे रहे। एक तरफ खजाने में पैसा नहीं बचा, दूसरी तरफ कोविड के इलाज के लिए भारी धनराशि हमें खर्च करनी पड़ी। इसलिए कुछ दिन हमने वेतन वृद्धि का करने का जो फैसला था उसको स्थगित रखा था और महंगाई भत्ता भी हम नहीं बढ़ा पाए थे। अब हमने ये फैसला किया है कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। सरकार ने सदैव उनका ध्यान रखा है, आगे भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर आज एसएएफ मैदान में पुलिस के शहीद जवानों को याद कर उन्हें पुलिस परेड के जरिए सलामी दी गई। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल व अन्य अधिकारियों के साथ जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी एसएएफ मैदान स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही शहीदों के परिवारजनों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया।
रिजर्व पुलिस बल में तैनात बीते वर्ष में शहीद हुए समस्त वीर सपूतों के नामों का वाचन करूंगा। आंध्र प्रदेश इंस्पेक्टर वाई श्रीधर रेड्डी, ARSI जे कृष्णुडू, ASI S इकबाल हुसैन। लद्दाख SC गुलजार अहमद, असम राइफल्स वारंट ऑफिसर बीरेंद्र सिंह, राइफलमैन GD बाबूराव बोंगू, राइफलमैन GD अवतार चकमा। ASI टेलीकॉम स्कारिया जोसेफ, कांस्टेबल सागर दमाई। असम ABSI स्वपन KR रॉय। इसके पश्चात आपदा प्रबंधन समिति के और जिला अध्यक्ष अर्पित करें शहीद स्मारक पर अपने श्रद्धासुमन। आप उनका भी सम्मान करें। शहीद शहीदों के क्रम में ASI देवचंद नागरे जी जो कि शहीद हैं, उनकी शहीद देवचंद नागरे। इसके पश्चात हक्कू कहार जी और भतीजा सुरेंद्र मांझी उपस्थित हैं, उनका भी आप सुनिए। हमारी ये परेड प्रस्थान करते हुए एक तेजस्व है, लेकिन अपने दोस्त अपने साथी के बिछड़ने का दर्द है, उनको आज शहीद के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे ये जवान शहीद स्मारक के सामने से गुजरते हुए, और हर जवान की यह तमन्ना कि काश हमें भी ये शहीद होने का मौका मिले। आज 21 अक्टूबर 2021 को पुलिस प्रशिक्षण शाला छिंदवाड़ा 8वीं बटालियन परिसर में हमने पुलिस के उन वीर सपूतों को याद किया है जिन्होंने देश के विभिन्न कोनों में पदस्थ रहते हुए अपने प्राणों की आहुतियाँ बीते वर्षों में दी हैं। इस कार्यक्रम में एक परेड का आयोजन हुआ और सभी गणमान्य नागरिकों ने, सभी वर्दीधारी फोर्स के सदस्यों ने इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, और हमने ये संकल्प भी लिया है कि हम आगे निरंतर उनकी शहादत से प्रेरणा लेते हुए निरंतर अपने कर्तव्यों को इसी प्रकार से संपन्न करते रहेंगे। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लक्ष्य प्राप्त करने पर भाजपा नगर मंडल 1 एवं 2 के द्वारा आज मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा एवं गांधीगंज दीनदयाल रसोई टीकाकरण केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन में लगे डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया गया। और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चालू हुआ और सभी आज 100 करोड़ डोज लगा है। इसमें आप सभी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप लोग का अथक प्रयास, अथक परिश्रम, कई बार विपरीत परिस्थितियां भी रही, उसके बाद भी आप लोग हटे नहीं, आप लोग डिगे नहीं, और आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके यह लक्ष्य हासिल किया। हम आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मियों को जो वैक्सीन में जिन जिन ने सहयोग करा, उनको सभी का सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुश शुक्ला, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति बिसेन, जितेंद्र राय, भारती देशवाड़े, पंकज पाटनी, राशिद खान, बिट्टू मंडराह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन महाअभियान जो हमारे देश में चला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने 100 करोड़ डोज लगाने का काम पूरा किया है। हमारे आत्मनिर्भर भारत का इससे अच्छा दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि देश में स्वनिर्मित वैक्सीन के 100 करोड़ डोज आज हमने पूरे किए हैं। इसके उपलक्ष्य में आज हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं का और जो अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड है उनका, डॉक्टर्स का, नर्सों का, सभी का सम्मान कर रहे हैं जो इस वैक्सीनेशन अभियान में जिन्होंने सहयोग दिया है। निश्चित तौर पर कोरोना के संक्रमण से बचाने की अगर संजीवनी है तो वो कोविड का जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, उससे हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। और इतने बड़े अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी महत्वपूर्ण। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर नगरीय निकाय कर्मचारी संघ ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगर निगम प्रशासक कलेक्टर सौरभ सुमन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभिन्न नगरीय निकाय के नियमित विनियमित दैनिक वेतनभोगी सहित अन्य कर्मचारी एवं संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। आवाज दो, आवाज दो, सीधी भर्ती पर रोक लगाओ, सीधी भर्ती आदेश को निरस्त करो, निरस्त करो, सीधी भर्ती आदेश को निरस्त करो, निरस्त करो, आवाज दो, सीधी भर्ती पर आदेश को निरस्त करो, निरस्त करो, आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। ये हमारा 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन है। इसमें प्रमुख मांग है कि ये सीधी भर्ती से जो रिक्त पद है उनको भरने का एक आदेश जारी हुआ है, उसमें रोक लगवाने के लिए है। इसमें लगभग 10 नगरीय निकाय विकास विभाग द्वारा एक सप्ताह पूर्व जो आदेश दिया गया था, जो कि तुगलकी फरमान है, हमारे नगरीय निकाय विभाग के पूरे प्रदेश के लगभग 40,000 दैनिक वेतन और विनियमित कर्मचारियों के साथ कुटाराघात है, जिसमें पूरी जानकारी नगरीय निकाय विभागों से मंगवा ली गई है, जिसमें 40,000 कार्यरत कर्मचारियों को मतलब आत्महत्या जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, जिसमें सीधी भर्ती में समस्त पदों को डाल दिया गया है, जिसमें व्यापम के माध्यम से इसमें परीक्षा ली जाएगी, जिसका हम मध्य प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ विरोध करता है। यह विरोध हमारे छिंदवाड़ा सहित 16 निकायों में सभी अपने अपने स्तर पर प्रशासक महोदय को दिया जा रहा है। नगर पालिका परासिया, चांदामेटा व न्यूटन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी कि शासन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती करने में जो आदेश जारी किए हैं उसे निरस्त किया जाए। आज नगर पालिका परासिया, नगर पंचायत न्यूटन, चांदामेटा और बगकुई के हमारे श्रमिक लोग हैं जो डेली बेसिस पे कार्य करते हैं। इनका बहुत पुरानी लंबित मांग है कि 15-16 साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन शासन के आदेशानुसार सीधे शासन ने कर दिया सीधी भर्ती से हम
विनियमित कर्मचारियों की भर्ती करेंगे, जो कि इन कर्मचारी जो कई सालों से काम कर रहे हैं नगर पालिकाओं में, 16 साल हो गए इनको और ये अभी तक नियमित नहीं हुए हैं। इनकी ये मांगे हैं कि इनको नियमित किया जाए और जल्द से जल्द इनकी जो भी स्थायी कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं, जैसे कि जीपीएफ का है, इनके जीपीएफ नहीं काटा जा रहा है, ईपीएफ नहीं काटा जा रहा है, इनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है, ये सारी मांगे एक साथ इन कर्मचारियों ने रखी है मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले। और आज भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और संयुक्त मोर्चा, ये तीनों ने इनके साथ आकर इनकी मांगों को जायज बताते हुए ठहराया है कि तुरंत तत्काल कलेक्टर साहब इनकी मांगों को पूरा करें, उनको नियमित करें, ताकि इनको इस महंगाई के समय में पूरी तनख्वाह मिलती रहे। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मौर्य, अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, जिला छिंदवाड़ा। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में आज अकादमिक उत्कृष्ट गतिविधि रूसा एवं वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 10 दिवसीय सेल्फ डिफेंस कैंप का शुभारंभ अपर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटट एवं महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती कामना वर्मा के हस्ते किया गया। सेल्फ डिफेंस कैंप के समन्वयक अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि उक्त कैंप में छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु जूडो विधा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उक्त कैंप में महाविद्यालय की 30 छात्राएं भाग ले रही हैं। इस अवसर पर महाविद्यालयीन स्टाफ उपस्थित था। कैंप में जिला जूडो संघ छिंदवाड़ा के सचिव वामन राव खरात एवं श्रीमती श्वेता सक्सेना द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैडम ने अपनी नौकरी की शुरुआत भी वो स्कूल शिक्षा विभाग से की थी। रूसा प्रभारी श्री दिनेश चौधरी जी से निवेदन करें। अपने यहाँ है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रानी बाटट मैडम। 2000 तालियों से मैडम का स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ बच्चों, आप लोग नए हैं, जूडो का जो प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है, इस शिविर के इस मुख्य अवसर पर हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय रानी बाटट मैडम, आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है। हमारे यहाँ आए हुए प्रशिक्षक किस अवसर से आए हैं रावण सर और बाकी समस्त सम्मानीय अतिथियों का, प्रोफेसर्स का, फोटोग्राफर्स का, आप सभी का, छात्राओं का हार्दिक स्वागत। तो इसका प्रपोजल बना के हमारी टीम डॉक्टर आरोनकर सर और दिनेश चौधरी सर ने बनाया। सभी स्टाफ से हमने प्रपोजल आमंत्रित किए थे, जिसमें स्पोर्ट्स से हमारे 3 गए थे। सभी सिलेक्ट होके आ गए हैं। आज पहला हमारा जूडो का प्रशिक्षण कैंप प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैडम अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर कई वर्षों से आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने आज एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश शासन को चेतावनी दी है कि आगामी 5 दिनों में यदि सरकार उनकी मांगों पर फैसला नहीं लेती है तो भोपाल पहुंचकर अतिथि शिक्षकों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। अतिथि शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमने मांग तो हमारी विगत 14 वर्षों से चल रही है और मांग हमारी क्या है, ये मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भली भांति पता है, शासन प्रशासन को पता है। मांग बताना हम उचित नहीं समझते। ये हमने आज अल्टीमेटम ज्ञापन जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन दिया है और ये अल्टीमेटम ज्ञापन 5 दिनों के लिए है कि अगर 5 दिनों के अंदर माननीय महोदय जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार अगर मध्य प्रदेश के उन अतिथि शिक्षकों के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, निर्णय नहीं लेती है जिससे हमारा पद स्थायित्व हो, नियमित रोजगार हो, यदि ऐसा कोई काम नहीं करती तो 5 दिनों के पश्चात हम भोपाल में जाकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार और शासन प्रशासन होगा। क्योंकि अभी वर्तमान में जो नियमित भर्ती हो रही है उसमें 12,000 से अधिक शिक्षकों, हमारे जो अतिथि शिक्षक थे वो बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए हैं और भूखे मरने की नौबत हमारी आ गई है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को जो विगत 14 वर्षों से लालीपाप दिया है तो
14 वर्षों की हमारी सेवा का कुछ प्रतिफल हमें मिलना चाहिए, पदस्थायित्व होना चाहिए, अन्यथा सरकार हमें पदस्थायित्व दे या फिर इच्छा मृत्यु दे। मैं संतोष कहार, आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का जिलाध्यक्ष। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस भवन में अनुसूचित जाति के राज्य आयोग सदस्य गुरुचरण खरे के द्वारा ली गई, जिसमें आगामी 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होने वाले किसान आंदोलन को सफल बनाने हेतु रणनीति तैयार की गई। बैठक में कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। आज हमारे अनुसूचित जाति विभाग के छिंदवाड़ा जिले के बड़े पदाधिकारी को आज मैंने जो जवाबदार है उनको बुलाया है, और जो एससी पे और गरीबों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, जो हमारे एससी वर्ग के तो बहुत कमज़ोर आर्थिक स्थिति रहते हैं, उनका भरण पोषण हो नहीं पा रहा है। तो इसको देखते हुए माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने भी एक सरकार के खिलाफ में एक जन आंदोलन 29 तारीख को रखा है। तो सभी हम एससी के लोग बैठ के अपना मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर महंगाई से कोई प्रताड़ित है तो हमारा एससी वर्ग का आदमी है, क्योंकि वो रोज़ लाता है और रोज़ खाता है। इस स्थिति में बड़े हमारे एससी समुदाय बहुत दुखित है, परेशान है। तो हम बढ़ चढ़कर हमारे समुदाय के लोग शहर और पूरे ज़िले से 29 तारीख को जो आंदोलन होगा उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 20 अक्टूबर की रात वाल्मीकि गुरुद्वारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, समन्वयक आनंद बख्शी सहित अन्य लोग उपस्थित हुए और महर्षि वाल्मीकि जी का पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर समिति द्वारा उपस्थित नेताओं व कार्यक्रम में सहयोग करने वालों का सम्मान भी किया गया। मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष अपना कीमती समय निकाल के आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। लगे रहते कि बोले यदि जब तक के समाज के लिए हम यदि आगे नहीं आए, जोड़ के रखने का कार्यक्रम होता रहे, लोग जुड़ते रहे, ये वाल्मीकि समाज को जोड़ने का। हमारे बहुत सारे काम जो होते हैं वो उनसे जुड़े होते हैं। इसी के साथ में सबसे पहले ये बता दूं, ये जो झाड़ लगे हैं ये बंटी भाई की देन है। गुरुद्वारे के अंदर जो कालीन बिछा है वो बंटी भाई की देन है, जब वो अध्यक्ष नहीं थे। बोलिए महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बंटी भाई। बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी की जय। बहुत बहुत बंटी भैया आपको। भगवान वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए उनसे यही कामना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हमारे देश में बना रहे, हमारे ज़िले में, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में बना रहे। भगवान वाल्मीकि हम सभी को सुख, शांति, समृद्धि, वैभव प्रदान करे और उनके आशीर्वाद से हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा देश तरक्की करे। भाई साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में समझ हमारे को सहयोग दिए हो। श्रीफल और साल से सम्मान किया जा रहा है। कमेटी के सारे सदस्य यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बोलो वाल्मीकि स्वामी की, वाल्मीकि स्वामी की। जो बच्चे महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, समाज के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं आप सबको महर्षि वाल्मीकि जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। और आप सबने आज जो कार्यक्रम आयोजित किया, निश्चित रूप से आज हमारे समाज को ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। हम सबका मिलना जुलना, हम सबका साथ मिलकर ऐसी अवतरण दिवस को मनाना यह संदेश देता है कि हम सब मिलकर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ते हैं। वाल्मीकि जी अगर आज हिंदू धर्म है, अगर आज सनातन परंपराएं हैं, अगर आज देवी देवताओं का जिक्र है,
तो जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ वाल्मीकि का नाम उसी तरह लिया जाएगा जिस तरह सीता जी का हनुमान जी का लिया जाता है। हम सब आप वाल्मीकि समाज के लोगों को प्रणाम करते हैं क्योंकि आपने वाल्मीकि जी का अंश है। राम जिनकी पूरी रचना स्वयं वाल्मीकि जी ने लिखी, पर ऐसे गुरु वाल्मीकि जी लव कुश के थे कि अयोध्या के जितने बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे उनको भी लव कुश ने प्रहास करा। बोलिए वाल्मीकि स्वामी की जय। इसके पश्चात ये स्मृति चिन्ह वाल्मीकि समाज से दिया जा रहा है। इस बार सदा इसी तरह उनका नाम रोशन होता रहे और इस समाज को उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। 3 दिवसीय वाल्मीकि प्रकट उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आज समापन कार्यक्रम रखा गया, महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, भंडारे का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उसमें जिला अध्यक्ष बंटी साहू जी यहाँ उपस्थित हुए, विश्वनाथ तोगटे जी उपस्थित हुए, रमेश पोपली जी उपस्थित हुए, आनंद बख्शी जी उपस्थित हुए, जो विभाग प्रमुख जी यहाँ उपस्थित हुए, डॉक्टर कोले जी भी उपस्थित हुए और हमारे समाज के हमारे वरिष्ठ लोग भी यहाँ उपस्थित थे। साथ में मंडरा अपने रविदास समाज से मंडरा जी, कामता प्रसाद एहरवार जी यहाँ उपस्थित हुए। सारे लोगों ने अपने मार्गदर्शन दिए वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में। सारे अतिथियों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें सारे समितियों का और सारे वाल्मीकि समाज का कोटि कोटि धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के अवसर पर 20 अक्टूबर की रात मोहन नगर वार्ड नंबर 46 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर आनंद धुर्वे शामिल हुए। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बोलिए वाल्मीकि स्वामी की, बोलिए वाल्मीकि स्वामी की, महर्षि वाल्मीकि स्वामी की। महर्षि वाल्मीकि जयंती के आप सभी को हार्दिक समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और पावन अवसर है आज, सुंदर प्रसन्न आप सबों के माध्यम से आज हमें ये सौभाग्य मिला कि प्रथम वंदनी प्रातः वंदनी गुरुदेव स्वामी श्री महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हमें आप लोगों का प्यार प्राप्त हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सबों का, इतने सारे लोगों का और गुरुदेव महाराज की हम पर कृपा हुई। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि अशोक झा साहब ने जो कहा, मैं उस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव महाराज जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना किया और आज अजर अमर हो गए, उनके गुणों का बखान मैं अपनी छोटी जुबान से नहीं कर सकता। साक्षात मां शारदा भी गुरु महाराज की वंदना नहीं कर सकती, उसमें भी वे असमर्थ हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। इधाते परिवार ने आज प्रदीप इधाते के जन्मदिन के अवसर पर गौधुली वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों को वस्त्र एवं मिठाइयां बांटी। इस अवसर पर उनके साथ शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव भी उपस्थित थे। खंडवा वाले धुनी वाले दादा के परम भक्त शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई प्रदीप इधाते जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनको शुभकामना देते हैं। इधाते परिवार द्वारा आज यहाँ वृद्धाश्रम में आकर वृद्धों के बीच में उन्होंने जन्मदिन मनाया और हमारी महिलाओं को, यहाँ जो वृद्ध महिलाएं माता हैं उनको साड़ी, और जो बुजुर्ग यहाँ पर हमारे बुजुर्ग साथी हैं उनको लोही साल भेंट कर उनका जन्मदिन मनाया गया। साथ में मिठाई भी वितरित की गई, क्योंकि प्रदीप इधाते परिवार लगातार लोगों की सेवा करने में और बुजुर्गों की सेवा करने में बड़ा आगे रहा है। इसी तारतम्य में आज हम सभी लोग साथियों सहित यहाँ वृद्धाश्रम पहुंचे हैं।
श्री रामलीला मंच पर किए जा रहे श्री कृष्ण लीला मंचन को देखने 20 अक्टूबर की रात जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू व अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित हुए और आरती पूजन में हिस्सा लिया। श्री कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस वध किए जाने के प्रसंग का मंचन किया गया। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे रामलीला मंडल के अध्यक्ष सम्मानित सतीश दुबे लाला जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित राजू चरनागर जी, सम्मानित कस्तूरचंद जैन जी, सम्मानित पूनम साहू जी, श्रोतागण, दर्शकगण, आप सभी लोग यहाँ पर आतुर हैं भगवान कृष्ण की लीला देखने के लिए और बहुत समय भी नहीं, इससे पहले भी 2-3 बार यहाँ पर आपसे चर्चा कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर से सार्वजनिक रामलीला मंडल के सभी सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इस बात को आप लोगों ने इतिहास रच दिया कि कवि सम्मेलन भी हो गया, भगवान कृष्ण की लीला भी हो गई। इसके लिए पूरे शहर वासियों की तरफ से, जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मोहन नगर वार्ड नंबर 46 स्थित माता मंदिर के सामने 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा प्रवचन का लाभ ले रहे हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर 20 अक्टूबर की रात शहर में जगह जगह पर दूध औटाया गया और भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। आज माता ने हमारी मनोकामना पूर्ण की हैं और आज शरद पूर्णिमा है। माता रानी के द्वारे पर सब जन भंडारा कर रहे हैं
और माँ के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। सबसे मैया खबर में नाचे, आगे नाचे तेरे, सबसे मैया खबर में नाचे, आगे नाचे तेरे, सबसे मैया अरे नाचे जो, अरे नाचे 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 जो बापर तेरे रे, नाचे जो बापर तेरे रे, मैया भी मैया में बन गई बधैया, नाचे जो बापर तेरे। आइए हनुमान जी महाराज की पावन झांकी आप सभी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित होगी। गदर मचाई रे अगल में सबके होवे लड़ाई रे, हनुमान की गदर देखो कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदर। कंकीड़ा तोड़ के जना पावागढ़ रे, कंकीड़ा तोड़ के जना, कंकीड़ा तोड़ के जना पावागढ़ रे, कंकीड़ा तोड़ के जना पावागढ़ रे, मोरी महाकाल से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मोरी महाकाल से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, कंकीड़ा लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुखी पाया आया माता रानी लेके आया माता रानी के भवन में, जय जय माँ अम्बे माँ। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ विगत 35 वर्षों से दुर्गा विसर्जन के बाद जो शरद पूर्णिमा पड़ती है उसमें दूध का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें मान्यता यह रहती है कि ऊपर से चंद्रमा से इसमें अमृत की वर्षा होती है, जो प्रसाद स्वरूप हम सभी भक्तों को इसको बांटते हैं। जय माता। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणाएं। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने दी बधाई। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद हुए पुलिस जवानों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित कर किया गया नमन। शासन की सीधी भर्ती के आदेश के बाद प्रदेश के 40,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर मंडराया संकट। प्रशासन को ज्ञापन सौंप रखी, आदेश निरस्त किए जाने की मांग। और देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य प्राप्ति के बाद भाजपा पदाधिकारियों ने चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों का माना आभार। शॉल श्रीफल देकर किया सम्मान। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।